हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअल जीडीएस बीपीएम, जीडीएस एडीपीएम और डाक सेवक के एक्चुअल जॉब प्रोफाइल क्या होता है एज पर द गैजेटेड नोटिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअल जॉब प्रोफाइल क्या होता है और एक्चुअल एमोलूमेंट्स अलाउंसेस क्या क्या मिलता है एक जीडीएस स्टाफ को, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो धन्यवाद हमारे पोस्टल प्रमोशन चैनल में आप सभी को आने के लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, एज पर गैजेटेड नोटिफिकेशन 1702/2025 फ्रॉम डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली 7/2/2025 को ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 के तहत यहाँ पे लिखा गया है क्लियरली कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक, कोई भी एक पोस्ट में आप अगर एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इन डिफरेंट ऑफिसेज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। द डिटेल ऑफ द वैकेंट पोस्ट एनेक्सर 1 में दिया गया है और एप्लीकेंट को सबमिट करना है थ्रू प्रॉपर लिंक जो कि इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in। मैं नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू फिल द फॉर्म, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रजिस्ट्रेशन या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर एडिट करेक्शन विंडो क्या होता है। कैंडिडेट्स वुड नीड टू रजिस्टर देमसेल्व्स बिफोर सबमिटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फिल करने से पहले एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसे कंप्लीट करना है। तो उसे करते वक्त आपके पास खुद का वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ए कैंडिडेट कैन हैव ओनली वन रजिस्ट्रेशन टू सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर कैंडिडेट गलती से या फिर कुछ भी कारण हो सकता है, अगर सेकेंड एप्लीकेशन अप्लाई करता है या फिर मल्टीपल registrations, applicants are not allowed and filling up of duplicate multiple applications would invite cancellation of all the applications filled by the candidate। तो एक ही रजिस्ट्रेशन ध्यानपूर्वक बहुत ही ठंडा दिमाग से करिएगा, एक ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। The applicants are not required to attach any document with the application form. However, they will have to upload their recent photograph and signature in the portal. The detailed instructions for registration and filling of the online application form are given in Annexure 2. The candidates are advised to carefully fill the registration application forms and review the same before final submission. If still अगर कोई मिस्टेक रह जाता है तो फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, उसे एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा जो कि वो एडिट या फिर करेक्ट कर सके अपना रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन प्रोसेस को। उसके लिए एक पर्टिकुलर डेट दिया जाएगा जो कि उसी डेट में उसे एडिट या फिर करेक्शन करना है फ्रॉम करेक्शन विंडो। नेक्स्ट देखिए, सर्विस कंडीशंस एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंट या फिर अकोमोडेशन। एप्लीकेशंस मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर एमोलूमेंट्स अलाउंसेस, और जो ग्रेट्युटी मिलता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके जैसा एक जीडीएस को नहीं मिलेगा, तो वो डिमांड ना करे, पहले से ही बता दिया गया है। द सर्विस कंडीशंस आर गवर्न बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 जो कि वेबसाइट में दिया गया है। इसको भी लेकर मैं एक वीडियो डिस्कस कर दूंगा। एज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड नॉट फ्रेम्ड अंडर द आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे आर होल्डर्स ऑफ सिविल पोस्ट आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ स्टेट। दे आर रिक्वायर्ड टू सर्व मोस्टली इन रूरल एरियाज। जीडीएस का ज्यादातर सर्विस ही ग्रामीण इलाका में रहता है, चाहे वो बीपीएम हो, चाहे वो एडीपीएम हो, चाहे वो डाक सेवक हो। तो एक बीपीएम के एज पर रूल 3A ऑफ सेल्फ जीडीएस रूल्स, they are required to work for minimum for a period of 4 hours और maximum 5 घंटा, जो कि पीओ वाई पार्ट 1 के बिजनेस आवर्स में भी लिखा गया है। एक ब्रांच ऑफिस मिनिमम 4 घंटा मैक्सिमम 5 घंटे के लिए कंडक्ट होगा। एंड दे कैन नॉट बी रिटेन्ड एज ए सेवक बियॉन्ड 65 ईयर्स ऑफ एज। तो एक जीडीएस का सर्विस होता है 65 ईयर्स तक। ए सेवक should have other source of income besides the allowance to be paid by the government for adequate means of livelihood for himself and his family. The candidates selected as BPMs are required to arrange accommodation for running the post office at their own cost. The candidates are advised to carefully go through the state GDS rules which are available on the official website of the department. The brief job profiles of different categories of GDS are as under. तो जैसे ही कोई GDS कोई भी पोस्ट में उसे रिक्रूटमेंट प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर मिलता हो तो उसे ये ध्यान में रखना है कि उसका ब्रांच पोस्ट ऑफिस को स्मूथली रनिंग करने के लिए एज पर रूल्स उसको ऑफिशियल जुरिस्डिक्शन के अंदर ही उसे एकोमोडेशन लेना है और वहीं पे उसे रेसिडेंट के तौर पे रहना है।
ताकि ऑफिस को प्रॉपरली स्मूथली फंक्शन कर सके। अब देखिए द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है? पहला पॉइंट देखिए, डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट IPP इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस यानी कि सेविंग्स, विड्रॉल, जो नॉर्मल काम होता है, बुकिंग्स, ये करना है। उसके साथ साथ IPP का कोई काम अगर आए, कोई अकाउंट खोलना चाहता हो, कोई ट्रांजेक्शन करना चाहता हो IPP के थ्रू से, तो उसको भी आपको हेल्प करना है। पॉइंट बी, मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ पे डिपार्टमेंट का पोस्ट में प्रोडक्ट बोलने से आपका स्कीम जितने होते हैं, RD, TD, सुकन्या समृद्धि, SSA, SC, सीनियर सिटीजन स्कीम्स, जितना भी स्कीम्स है उसे प्रोडक्ट्स कहा जाता है। उसे आपको मार्केटिंग करना है, प्रमोट करना है। एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विस सेंटर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। पॉइंट सी, इन द सिंगल हैंडेड BOs DPMs हैव द ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी। सिंगल हैंडेड BOs मतलब वहाँ पे कोई डिलीवरी सेक्शन नहीं है, कोई MD रिक्रूटर नहीं है, या फिर कोई असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM कोई रिक्रूटर नहीं है। तो सिंगल हैंडेड, तो ब्रांच PPM ऑल इन ऑल है टॉप टू बॉटम। तो VPM ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए पूरा हर काम स्मूथली करना है, इंक्लूडिंग मेल कन्वीनियंस एंड मेल डिलीवरी। मेल लाना और मेल रिटर्न करना, जो बुकिंग होता है वो सब काम BPM ही करता है। पॉइंट डी, इन द BOs अदर देन सिंगल हैंडेड BPMs में भी असिस्टेड बाय ABPMs। ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ABPM के अंदर 2 पोस्ट होता है, एक होता है BDS MC मेल कैरियर, जो कि मेल कैरी करके लाता है SO से BO तक, और BO से फिर मेल लेके जाता है SO तक। और होता है एक मेल डिलीवरर, यानी कि जो चिट्ठी डिलीवरी करने का काम करता है। तो ऐसा ABPM दिया जाएगा उसे असिस्ट करने के लिए। However, BPM will be required to do combined duties of ABPM as and when ordered in case of non-availability of ABPM। अगर ABPM ना मिले या फिर ABPM छुट्टी में गया हो, तो ये BPM का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दायित्व होता है, वो ABPM का काम भी एज ए कम्बाइंड ड्यूटी वो करे। Any other work may also be assigned by superiors like mail overseer, inspector post, assistant superintendent of post, superintendent of post office या फिर SSPO, senior superintendent of post office। अगर इन सभी पोस्ट में से कोई भी इंडिविजुअल आपको कुछ काम करने के ऑर्डर देता हो, या फिर भाईवा भी ओरली भी कुछ कहता हो, तो उसे आपको सम्मान देना है और कोशिश करना है एज ए BPM कि वो काम में जितना % हो सके कंप्लीट कर दूँ। नेक्स्ट पॉइंट ई, रेसिडेंस एकोमोडेशन। द एप्लीकेंट सिलेक्टेड एज GDS BPM will have to provide accommodation from branch post office after selection but before engagement. A declaration to this effect with details of accommodation is to be submitted before engagement. The applicants who selected will be required to reside in post village only. The accommodation should meet the standards as prescribed by the directorate letter as amended from time to time. उनको जो BPM एंगेज होंगे, उनका घर पोस्ट ऑफिस से बहुत दूर या फिर दूसरा टाउन या फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, या फिर दूसरे सर्कल से भी आ सकता है, दूसरा स्टेट से भी हो सकता है, लेकिन आपको उसी पोस्ट ऑफिस विलेज या फिर पोस्ट ऑफिस एरिया के अंदर ही अपना रेसिडेंस चूज करना है, अपना एकोमोडेशन चूज करना है, और BO को अपना घर मानते हुए उसे प्रॉपरली स्मूथली फंक्शनिंग के लिए आपको जितना हो सके सर्विस देना है। तो ये था BPM के जॉब प्रोफाइल। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि ABPM के जॉब प्रोफाइल क्या होता है। द ABPM प्रोफाइल ऑफ जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड पॉइंट ए, सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, conveyance and delivery of mail at doorstep, exchange the mail account office, deposit payments, other transactions of IPP। यानी कि अगर स्टैम्प सेल करना हो तो उसको वो भी करना पड़ेगा। मेल पहुंचाना, जो कि NG का काम होता है, मेल SO से लाकर BO तक पहुंचाना, BO से लाकर SO तक पहुंचाना। तो ये होता है ABPM का काम। नेक्स्ट पॉइंट, टू assist BPM in postal operations in a manner as prescribed by the department from time to time। अगर थोड़ा कुछ हेल्प करना हो तो BPM को आपको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, उसे असिस्ट करना पड़ेगा, उसका काम को थोड़ा स्मूथ फंक्शनिंग होने के लिए। नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सेम जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा मार्केटिंग करना है। जो MD होते हैं वो मेल डिलीवरर होते हैं, वो डोर टू डोर जाते हैं डिलीवरी करने के लिए। वहाँ पे थोड़ा समझाना है सिटीजन को कि ऐसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या होता है, कितना रिटर्न्स मिलेगा, RD क्या होता है, TD क्या होता है, ये सब के बारे में थोड़ा सा प्रमोट करना है। और पॉइंट डी, ABPM may also be required to do combined duties of the BPM as and when ordered in case of non-availability of BPM। अगर BPM छुट्टी में जाता हो या फिर BPM का तबीयत खराब होता हो या फिर कुछ भी हो, तो ये ABPM का ये भी ड्यूटी होता है, उसका ड्यूटी भी एज ए कम्बाइंड ड्यूटी वो कुछ दिन के लिए करता रहे, कुछ दिन के लिए वो निभाए। पॉइंट ई, एनी अदर वर्क असाइन्ड बाय सुपीरियर्स लाइक मेल ओवरसीयर, इंस्पेक्टर पोस्ट, SPO, SSPO एंड SPO।
अगर कुछ भी हायर अथॉरिटी से ऑर्डर आता है तो वो भी उसे निभाना पड़ेगा, ये एज पर इंस्ट्रक्शंस है। और रेसिडेंट्स एरिडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन द डिलीवरी जुरिसडिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस कंसर्न। जो पोस्ट ऑफिस में वो रहता है उसी पोस्ट ऑफिस के एरिया के अंदर उसे रेसिडेंस लेना है। पॉइंट 3, डाक सेवक। What is the job profile of a डाक सेवक? डाक सेवक should be engaged in departmental offices, line sub post offices, head post offices and other offices of railway mail services. The job profile of डाक सेवक include sale of stamps, stationery, conveyance and delivery of mail at doorstep, deposit payments and other transactions of activity and any other duties assigned by postmaster or sub postmaster. तो वही सेम काम, सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, एमसी का काम होता है, या फिर डिपॉजिट पेमेंट्स, आईटीआई का कुछ काम हो, या फिर पोस्ट मास्टर डीपीएम हो या फिर एसपीएम हो, कुछ काम उसे देता है तो वो उससे करना है, निभाना है। पॉइंट बी, डाक सेवक ने हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिसर्स आरएमएस। अगर उसे आरएमएस में भेजा जाए तो वहाँ पे भी उसे काम करना पड़ेगा। डाक सेवक इन द मेल ऑफिसर्स विल हैंडल रिसीव डिस्पैच और मेल बैग्स। ट्रांसलेटमेंट मतलब बैग्स, मेल ऑफिसर्स यानी कि जैसे कि एसओ, वहाँ पे अगर काम दिया जाए तो मेल बैग कितना आया, डिस्पैचिंग करना, ये सब काम भी उसे करना होना पड़ सकता है। डाक सेवक will also assist postmaster, sub postmaster in managing the smooth functioning of departmental post offices and do marketing, business procurement or any other work assigned by the postmaster or IPO। तो ये सब कुछ डाक सेवक का ड्यूटीज के अंदर आता है। और रेसिडेंस उसे भी डिलीवरी जुरिसडिक्शन के अंदर ही रेसिडेंस अपना चूज करना है। पॉइंट 4, एमोलुमेंट्स अलाउंसेस। कैसा क्या अलाउंसेस और पैसा आपको दिया जाएगा एज ए पेमेंट। GDS are paid in emoluments in the form of time related continuity allowance, जिसे TRCS स्लैब बोला जाता है। एनुअल इंक्रीज 3% एनुअल इंक्रीज से वो फुलफिलमेंट होगा एज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड कैटेगरी बीपीएम देखिए, TRCS स्लैब 12,000 से 29,380 तक जा सकता है मैक्स टू मैक्स। और ABPM या फिर डाक सेवक का 10,000 से 24,470 रुपीज़ तक जा सकता है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से बताऊंगा कैसे आपको फिलअप करना है फॉर्म। एज लिमिट्स मिनिमम 18 साल होना है और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक कोई भी बंदा सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्लाई फॉर GDS। एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस। रिलैक्सेशन क्या है, अगर वो CSC SC कैटेगरी में है तो 5 साल, OBC कैटेगरी में है तो 3 साल, इकोनॉमी EWS में है तो कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा एज रिलैक्सेशन। PWD में है तो 10 साल, PWD प्लस OBC यानी कि फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्लस OBC है तो 13 साल, डिसेबिलिटीज प्लस SC ST है तो उसके लिए 15 ईयर्स। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ये अप्लाई करने के लिए? आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। एज पर द 10th सर्टिफिकेट मार्क्स आपको ऑल ओवर इंडिया के बेसिस में आपको रिक्रूटमेंट कर दिया जाएगा। और कुछ स्पेशल प्रोविजंस है इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए। अदर क्वालिफिकेशन क्या है? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए और आपके पास एक अलग सोर्स ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। एज ए GDS रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट पहले ही बोल देता है कि आपको डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम होना मैंडेटरी है। द डिपार्टमेंट विल नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट पेमेंट और सफिशिएंट एमोलुमेंट्स सो दैट यू कैन run your family smoothly. So for properly smoothly running of your family, you have to try for alternate way of means of livelihood. रिजर्वेशन आपका SC ST OBC PWD EWS must ensure that they are entitled to such reservation. And format of certificates, applicants who wish to be considered for reserved vacancies or seek age relaxation will have to provide the requisite certificate from the competent authority. Proper certificate है उसे फिल करके आपको देना है। और कैटेगरी ऑफ GDS, आपका क्या क्या डिसेबिलिटी है। आपका अगर ये डिसेबिलिटी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये भी जानना जरूरी है। कैटेगरी ऑफ GDS BPM LPM डाक सेवक्स। कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी लो विजन अगर हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। डेफ या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग HH अगर हो तो नहीं अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। 1 arm 1 leg लेप्रोसी क्यूट dwarfism acid attack victim are disabled to apply for GDS. Specific learning disability, intellectual disability and multiple disabilities from against disabilities mentioned at A to D above except deaf and blindness. Deaf और blindness को छोड़कर और ये सब पॉइंट है आपके पास, आपके अंदर कोई इंडिविजुअल के अंदर अगर ये सब पॉइंट मिलता है तो he or she is disabled from apply to GDS डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो गाइज ये था जॉब प्रोफाइल, जितना हो सके मैंने डिस्कस किया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हाउ टू फिल द फॉर्म, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है
कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप है। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसे ही बहुत सारा GDS और इंडिया पोस्ट के बारे में आपको जानकारी मिलता जाएगा। हर दिन हर हफ्ते नए नए वीडियोस अपलोड होते जाएंगे। सो प्लीज़ गिव ए लाइक बटन, हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट। अगर आपको कुछ वीडियोस चाहिए, कुछ टॉपिक पे आप डिस्कस चाहते हो कि डिस्कस हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे। इतना ही बोल के आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।